नमस्ते दोस्तों, मैं गनी मस्त। आज हम देखेंगे जाने अनजाने में वेब सीरीज का 5वां सीजन। तो करते हैं लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत लैला मजनू के रोमांटिक सीन से होती है, जहां दोनों बहुत ही ज्यादा जोश में आते हैं। लेकिन लैला का जोश तब उतरता है जब मजनू जॉनी सिंस का रूप लेता है। मजनू की यह हालत लैला को पसंद नहीं आती। लैला उस पर चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो तुम वासु कही के, मुझे शाहरुख खान जैसा रोमांटिक बॉयफ्रेंड चाहिए, ना कि इमरान हाशमी जैसा वासु। ऐसा बोलकर वो लैला ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। मजनू बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। ब्रेकअप के बहुत दिनों बाद भी मजनू परेशान हो जाता है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि उसको वो चीज चाहिए होती है जो इमरान हाशमी अपने फिल्मों में करता है। यह बात उसका दोस्त पकड़ लेता है और अच्छी नींद आने के लिए वो उसे नींद की गोलियां देता है। वो बोलता है कि ये खा जाओ और चैन से सो जाओ, ना उसके ख्याल आएंगे ना तुम्हारा वो करने का मन करेगा। अपने दोस्त को वहाँ से भगा के वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। मजनू अपने लैला की याद में बैठा होता है, तब एंट्री होती है चाची की। चाची की एंट्री भी ऐसी होती कि आप सोचेंगे ही। चाची मजनू को बोलती है कि बेटा तुम दुखी क्यों हो। तब मजनू बोलता है कि चाची मेरी आइटम मुझे छोड़ के चली गई, और वो रोने लगता है। चाची मजनू को सहारा देने के लिए उसे गले लगाती है। मजनू बहुत ही दुख में होता है, लेकिन चाची का टच उसे होते ही उसके अंदर का जॉनी सिंस जागने लगता है। लेकिन चाची को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती। वो तो बस अपने भतीजों को संवारने में लगती है। चाची जब मजनू को समझा के वहाँ से जाने लगती है, तब मजनू सोचने लगता है कि अरे मुझे तो चाहिए, वो तो घर में ही है, अब मैं चाची पे ट्राई करता हूँ। ऐसा सोचकर वो प्लानिंग बनाने लगता है। उसी रात मजनू अपने चाचा चाची के बेडरूम में जाता है और चाची की सुंदरता देखकर वो वापस अपने रूम में आकर चाची के ख्याल में खोने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने लगता है। अब मजनू को चैन नहीं आता। वो बस चाची के ख्याल में डूबा रहता है। अपने माँ बाप और चाचा होने की वजह से वह चाची के ज्यादा नजदीक जा नहीं पाता। लेकिन एक दिन चाचा को ऑफिस के काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है और चाचा 7-8 दिन के लिए घर से बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मजनू सोचने लगता है कि अब क्या करूं। तब उसे अपने दोस्त ने दी हुई नींद की गोलियों की याद आती है और वो प्लानिंग बनाता है कि रात में सबके खाने में मैं नींद की दवाइयां मिलाऊंगा और अपना काला कांडी शुरू करूंगा। और वह ऐसा ही करता है। बीच रात हो जाती है, नींद की गोलियों का असर हो जाता है। मजनू के माता पिता और चाची गहरी नींद में होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए मजनू धीरे धीरे अपनी चाची के बेडरूम में जाता है और वो चाची के साथ टच मी वाले हरकतें करके बाथरूम में आकर हल्का हो जाता है। मजनू की ये हरकतें 4-5 दिन तक चलती रहती है। लेकिन एक दिन सुबह उठने के बाद चाची को अपने कपड़े कुछ गंदे और खराब लगते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, ऐसी हरकत मेरे साथ किसने की। वो कंफ्यूज हो जाती है और बाद में घर का काम करने के चक्कर में वो सब भूल जाती है। उस रात वापस वैसा ही हो जाता है। मजनू आता है और चाची के साथ सिर्फ ऊपर से गलत चीजें करके चला जाता है। एक दिन घर के सब सदस्य गप्पे मारते हुए मजनू को यह पता लगता है कि चाचा कल ही वापस आने वाले हैं। तब मजनू सोच में पड़ जाता है, अब जो भी कुछ करना है वो आज ही करना है। ऐसा सोचकर खाने में नींद की दवाइयां मिलाकर सब घर वालों को सुला देता है और इस बार वो अपना काम पूरी तरह से करता है, ऊपर से नहीं पूरा नीचे तक, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चाचा की एंट्री हो जाती है। उस रात चाची चाचा को रोमांस के लिए इनकार देकर सो जाती है और बीच रात 2 बजे उठ जाती है। वो सीधा मजनू के रूम में जाती है और उसके साथ गलत हरकतें करने लगती है। यह देख मजनू डर जाता है। वो बोलता है कि चाची ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है। तब चाची बोलती है कि अच्छा बच्चू ये गलत है, तो पिछले 4-5 दिन से तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तब मजनू डर जाता है। वो बोलता है कि मैंने क्या किया। चाची बोलती है कि मैंने क्या किया, तुम मुझे रोज नींद की दवाई देकर सुलाकर मेरे साथ क्या करते हैं मुझे पता है। तब हमें कहानी का छोटा सा सस्पेंस दिख जाता है। वो ये होता है कि पहले 4-5 दिन ही चाची ने नींद की दवाइयां मिक्स हुआ खाना खाया था। उसके बाद उसने खाना खाना टाल दिया था। मतलब जब मजनू वो गलत हरकतें करता था तब चाची नींद में नहीं बल्कि होश में थी। यह समझ में आने के बाद दोनों भी जोश में आते हैं और एक हो जाते हैं। उसके बाद कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय।